55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा और खतरनाक तरीन जंगल, जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही लोगों का बरखौफ तारी हो जाता है, अमेज़न जंगल। आखिर क्या वजह है कि बड़े बड़े शिकारी भी इस जंगल में जाने से पहले अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात जरूर करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ से बच निकलना तकरीबन नामुमकिन होता है। आज की वीडियो में अमेज़न जंगल के शॉकिंग फैक्ट्स बताए जाएंगे और मिलाएंगे आपको ऐसे लोगों से जो कि इस वहशतनाक जंगल से जब महीनों बाद जिंदा लौटे तो उनका क्या हश्र हो चुका था। दोस्तों, अमेज़न दुनिया का सबसे बड़ा जंगल तो है ही, लेकिन जो बात इसको दूसरे जंगलात से मुनफरिद करती है वो इस जंगल की जुग्राफियाई और जमीनी साख्त है, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जंगलों के इस समुंदर में भटकने वाले किस्मत से ही बचते हैं। इस जंगल में भटकना कोई नई बात नहीं, खबर तब बनती है जब यहाँ से भटकने वाला जिंदा सलामत मिल जाए। 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला दुनिया का सबसे बड़ा ये जंगल बर्रे-आज़म अमेरिका के 20% रकबे पर मुहित है। इसका रकबा ऑस्ट्रेलिया के कुल रकबे के बराबर है। ये जंगल 9 ममालिक तक फैला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस जंगल के बीचों बीच दरियाए अमेज़न बहता है, जो बहाव और हुजम के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा, जबकि लंबाई के लिहाज से दरियाए नील के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा दरिया है। इस जंगल के घनेपन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर अमेज़न में बारिश बरसना शुरू हो जाए तो बारिश के पानी को जमीन तक पहुँचने में 12 मिनट का वक्त लगता है। दुनिया के इस घने तरीन जंगल में अक्सर बेशतर सियाह, शिकारी या दीगर शोबे जिंदगी के लोगों के भटकने के वाकयात तवातर से होते रहते हैं। बहुत कम खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनकी वापसी मुमकिन हो पाती है। हम जिक्र करते हैं कुछ लोगों का। इन चंद लापता अफराद की रुदाद बयान करने का मकसद ये है कि भटक जाने वाले दौरान गुमशुदगी किन मसाइब, मुश्किलात और अजियतों से गुजरते हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं 31 दिन कीड़े मकोड़े खाने वाले जोनाथन अकोस्टा की। बोलिविया के 30 साल जोनाथन अकोस्टा शुमाली बोलिविया में शिकार खेलते हुए अपने 4 दोस्तों से जुदा हो गया। लापता होने के 31 दिन बाद बिलाखिर मकामी अफराद और दोस्तों पर मुश्तमिल एक टीम ने उसे ढूंढ निकाला। जोनाथन एक मकामी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में बता रहा था कि जिंदा रहने के लिए उसने 31 दिन तक अपने जूतों में जमा होने वाला बारिश का पानी पिया, जबकि खाने में उसने कीड़े मकोड़ों पर इन्हिसार किया। इस दौरान ये मतवातर जंगली जानवरों से मुसलसल बचता रहा। बाजियाबी के वक्त ये टखना टूट जाने की वजह से लंगड़ा कर चल रहा था। इसके जिस्म में पानी की बहुत हद तक कमी वाक़या हो चुकी थी। लापता होने के 31 दिन बाद उसने तकरीबन 300 मीटर के फासले पर कुछ लोगों को देखा और कांटेदार झाड़ियों में से उनकी तरफ लंगड़ाते हुए मतवज्जा करने के लिए चीखना शुरू कर दिया। 4 अफराद पर मुश्तमिल इस टीम ने दौड़कर उसकी जान बचाई और उसके घर वालों को उसकी खबर दी। अब जिक्र करते हैं एक पायलट की रुदाद का। एंटोनियो सीना अमेज़न और तिपाजोस नदियों के मिलाप पर वाक़या एक छोटे से शहर सांतीरम में पैदा हुआ था। वो खुद को अमेज़न का रिहायशी और जंगलात का आशिक कहता था। बुनियादी तौर पर वो एक तरबियत याफ्ता पायलट था। 28 जनवरी 2021 का दिन था जब 36 साल एंटोनियो सीना, जो कि ब्राजील के कस्बे एलेक्वीर से सोने की एक गैर कानूनी कान पर एक कार्गो जहाज ले जाने की ड्यूटी पर मामूर था। इस कार्गो जहाज को कैलिफोर्निया का नाम दिया गया था। ब्राजील के अमेज़न के ऊपर जहाज का इंजन अचानक बंद हो गया। इसके पास फकत चंद लम्हे थे कि वो जंगल में ही जहाज लैंड करने के लिए किसी जगह का इंतखाब करे। उसने लैंडिंग तो बहिफाजत कर ली, लेकिन वो दुनिया के सबसे बड़े बरसाती जंगल अमेज़न के वस्त में फंस चुका था, जहां मौत और जिंदगी की कश्मकश में उसने 38 दिन गुजारे। बकौल एंटोनियो 38 दिनों में उसका वजन 25 किलो कम हो गया था। ब्राजीलिया में अपने घर पर एक इंटरव्यू में उसने बताया, जमीन पर आ जाने के बाद मैंने सामान पर एक नजर डाली। हर शय पेट्रोल में डूबी हुई थी। कुछ सामान मैंने साथ ले लिया। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि जहाज एक धमाके से फट गया। मैंने 5 दिन रेस्क्यू परवाजों की आवाजें सुनी जो मेरे अंदाजे के मुताबिक मुझे तलाश कर रही थी, लेकिन इस घने जंगल में ना तो मैं रेस्क्यू टीम को देख सकता था और ना ही वो मुझे देख सकते थे। 5 दिन के बाद जब ये आवाजें आना बंद हुई तो मैं समझ गया कि उन्होंने मुझे मुर्दा समझ लिया है और पहली मर्तबा मुझे एहसास हुआ कि अब शायद मैं घर कभी वापस नहीं जा सकूंगा। पानी तो जरूरत के मुताबिक काफी था, लेकिन खाना नाकाफी था। अब रफ्ता रफ्ता मैं अपने आप को जहरीले कीड़ों, मगरमच्छ, सांपों के सामने बेबस समझने लगा।
میں نے यहाँ वही फल खाए जो बंदरों को खाते देखता था। अचानक मुझे 3 नीले रंग के अंडे नजर आए जो मैंने प्रोटीन की खातिर फौरन कच्चे ही खा लिए। 35वें दिन मैंने कुछ गैर मुतवक्का आवाजें सुनी जो जंगल की नहीं थी। ये धाती अशिया तलाश करने वाले गालिबन करीबी आबादी के लोग थे जो मुझे ब्राजील के एक कैंप में ले गए। ये गैर मुतवक्का लम्हात मेरी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हे थे। उन्होंने मेरे घर वालों को इतला दी तो वो आकर मुझे अपने साथ ले गए। इसी तरह 2008 में भी अमेज़न के एक दूर अफ्तादा इलाके में एक 18 साला मुकामी लड़का शिकार करते करते रास्ता भटक गया। तो 50 दिनों बाद जब उसे तलाश किया गया तो वो भूख और प्यास से इस कदर लागिर हो चुका था कि घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया। दोस्तों, आपको इन सब में से किसकी स्टोरी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।